सोचिए, जो जवान देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, जब उनके अपने भविष्य की बात आती है, तो उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम से बाहर क्यों रखा गया है? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कठिन ड्यूटी, लगातार खतरा और फिर भी पेंशन से वंचित क्यों? देखिए, ये सवाल ही इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। जब काम इतना मुश्किल हो, जानलेवा हो, तो फिर अपने फ्यूचर को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों? चलिए, इसी मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि हम बात आखिर किन की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन फोर्सेस की जिन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इनमें सिर्फ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या एसएसबी ही नहीं, बल्कि एनएसजी और एसपीजी जैसे एलीट बल भी शामिल हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है जिसके लिए ये जवान दिन रात देश की सेवा में तैनात रहते हैं। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि इन जवानों की ड्यूटी की असलियत है क्या। ये सिर्फ सरहद पर खड़े रहना नहीं है। नहीं, ये तो असल में रोज रोज जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष है। कल्पना कीजिए, कभी नक्सल प्रभावित घने जंगलों में महीनों गुजारना, तो कभी -40 डिग्री की जमा देने वाली बर्फीली हवाओं का सामना करना, कहीं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, तो कहीं दंगे और आपदा को काबू करना। हर मुश्किल घड़ी में सबसे पहली कतार में यही जवान खड़े मिलते हैं। और इस ड्यूटी की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, परिवार से मीलों दूर, बिना किसी त्योहार, बिना किसी छुट्टी के, हर पल मौत के साए में जीना, यही इनकी सच्चाई है। और चाहे बात शहादत की हो या फिर किसी अंग के खोने की, सबसे ज्यादा बलिदान इन्हीं पैरामिलिट्री जवानों का होता है। अब चलिए एक सीधी तुलना करते हैं, एक ऐसी तुलना जो एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करती है। देखिए, एक तरफ है हमारे नेता, संसद में भाषण, सरकारी आलीशान बंगले, सुरक्षा का काफिला, और दूसरी तरफ है एक जवान, उसकी ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं, कभी जंगल, कभी पहाड़, तो कभी सीमाएं, यही उसका दफ्तर है। और वहां उसके साथी कौन है? गोलियां, बम और पत्थर। तो इस सीधी सीधी तुलना के बाद अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरी बहस की जड़ है, और वो है पेंशन का बड़ा सवाल। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और बार बार पूछा जाता है कि इतनी मुश्किलों और इतने बलिदानों के बाद भी इन जवानों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा क्यों नहीं दिया जाता। जरा सोचिए, पुरानी पेंशन स्कीम के बिना रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कितनी अनिश्चित हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जो जवान अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर देता है, उससे अपने बुढ़ापे में पैसों की चिंता क्यों करनी पड़े, ये सवाल तो उठेगा ही। और एक बात साफ कर दें, ये जो जवान कह रहे हैं ये सिर्फ एक मांग या गुजारिश नहीं है। उनके मुताबिक ये उनका अधिकार है, उनका हक है। और इस हक के पीछे 3 बहुत ठोस वजहें बताई जाती हैं। पहली, कि ये जवान का अधिकार है। दूसरी, ये उन परिवारों की ज़रूरत है जिनके अपने शहीद हो गए। और तीसरी, और शायद सबसे ज़रूरी, कि अपने रक्षकों का सम्मान करना इस देश की एक नैतिक जिम्मेदारी है। और आखिर में निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि बलिदान का असली सम्मान सिर्फ शब्दों या तालियों से नहीं होता, वो होता है ठोस फैसलों से, उन फैसलों से जो इन जवानों के भविष्य को सच में सुरक्षित करते हैं। तो सवाल एक बार फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जो देश के लिए सबसे कठिन ड्यूटी निभाते हैं, क्या उनका भविष्य सुरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्हें पुरानी पेंशन योजना का हक नहीं मिलना चाहिए? इस पर सोचने की जरूरत है।